उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात 23 जून को होना है और उसके लिए जो है पार्टियां मैदान में हैं यहाँ। इस मर्तबा एक बड़ी पार्टी, हिंदुस्तान की जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो इन इंतखाबात में नहीं उतरी है। उसको लेकर रामपुर में जो एक कांग्रेस के काफ़ी कदीम रहनुमा हैं और सीनियर रहनुमा हैं यहाँ, नवाब ख़ानदान से हैं, नवाब काज़िम अली ख़ान उर्फ़ नवेद मियाँ, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनको कुछ ये कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहाँ से क्यों किसी को नहीं बनाया, इस बात को लेकर कुछ एतराज़ात आपने जो है ज़ाहिर किए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे क्या एतराज़ात हैं, वो क्या आपके यहाँ एतराज़? देखिए, ऐसा है कि रामपुर का जो ये उपचुनाव हो रहा है लोकसभा का, ये मेरे ख्याल से आज़ादी से पहली दफ़ा हो रहा है। विधानसभा के तो काफ़ी उपचुनाव हुए हैं, लेकिन लोकसभा का आज तक यहाँ नहीं हुआ है। तो कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी था यहाँ प्रत्याशी उतारना, क्योंकि जो लोकसभा उपचुनाव है या लोकसभा है, उसका ताल्लुक सीधे सेंटर से है। प्रदेश में चाहे पार्टी की कोई भी स्थिति है, लेकिन सेंटर में तो 50 से अधिक सांसद हैं कांग्रेस के। समाजवादी के तो 3 ही हैं, लेकिन कांग्रेस के 50 से ऊपर हैं। तो हर हालत में कांग्रेस को तो शामिल होना चाहिए था उपचुनाव। अब जो प्रभारियों ने की मिलीभगत रही, कुछ प्रभारियों ने पैसा लिया इसको फ्री करने में, सीट को फ्री करने में, तो इससे तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के हाईकमान का ही नुकसान हुआ है। और मैं तो पूरी तरह से तैयार था नामांकन करने के लिए। पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से भी मेरे नॉमिनेशन पेपर्स तैयार थे। और जब ये फैसला आया परसों रात को कि कांग्रेस किसी को लड़ाएगी नहीं, तो मैंने आज़ाद उम्मीदवार के भी नॉमिनेशन अपना तैयार कर रखा था। और मैंने निर्वाचन अधिकारी से स्लॉट भी ले लिया था 2:30 और 3 बजे दोपहर के बीच वाला। 3 बजे का वो आखिरी स्लॉट होता है, क्योंकि 3 बजे के बाद वो नॉमिनेशन किसी को करने नहीं देते, उसकी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। तो आज़म ने ये सोचा कि अगर उसकी बीवी हार गई, जो पहले नाम जिसका चला था, तो ये तो सीधा उसके मुंह पे थप्पड़ होता, क्योंकि स्थिति वही होती तो 2014 की थी, इस दफ़ा भी वही होती। तो डर के उसने बीवी को विड्रॉ करके, अपनी पत्नी को विड्रॉ करके अपने नौकर का कर दिया, जो उसका नौकर है। लेकिन अभी तक एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता था उन पर कि वो अपने परिवार में से ही किसी को नहीं, लाते ये तो हैं। मजबूरी थी, ये तो मजबूरी में किया है। जो जिसको किया है वो भी तो उसी परिवार का हिस्सा है, उसे परिवार के से अधिक थोड़ी है, अलग थोड़ी है, वो परिवार का हिस्सा है। तो उसने अपने नौकर का किया, डर के मारे। है तो बुज़दिल, डरपोक है। किस तरह से परिवार का हिस्सा, आप थोड़ा-सा ये बताएँ? नसीर उसके परिवार का हिस्सा है या नहीं? नहीं, अभी आसिम राजा जो कैंडिडेट बनाए गए, वो हाँ, किस तो तरह से? वो भी है, उसके नौकर हैं, नौकर की तरह हैं। शाहज़ेब की तरह, आसिम राजा, ये सब परिवार के तो हैं, नौकर ही हैं। जो उसका स्टाफ है वो उसके परिवार का हिस्सा ही तो है एक तरह से। कोई बाहर के इंसान को थोड़ी उसने प्रत्याशी बनाया। तो अब ये तो आज़म खान के घर की परिवार की बात रही। आप बताइए, अब जिस तरह से आप कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार यहाँ नहीं नहीं है, है। आप नहीं हैं उम्मीदवार, नहीं। तो अब किस तरह से आपका क्या रोल देखिए, रहेगा यहाँ? कांग्रेस का जब कोई उम्मीदवार ही नहीं है और कांग्रेस ने कोई निर्देश ही नहीं दिए, तो हम लोग आज़ाद हैं, फ्री हैं। अपना संवैधानिक अधिकार तो हम उसको तो अपनाएंगे ही ना। वोट तो हमें करना ही है। और क्योंकि हम राजनीति में, तो राजनीति में सक्रिय जब हैं, तो राजनीति का हिस्सा तो हम हैं, तो हर चुनाव का हिस्सा हम हैं। और मुझे हर तरह से समाजवादी, आज़म और उसके प्रत्याशी का विरोध करना है। आप उनका विरोध करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है और बीजेपी हाँ, को तो जिस तरह से कहा जाता है कि कांग्रेस बीजेपी के एंटी, और पूरे मुल्क में जिस तरह से देखिए। कांग्रेस की एक छवि है अपनी सेकुलर वाली, सेकुलरिज्म की, बीजेपी के खिलाफ वो रहती है कांग्रेस। और जिस तरह से मगर आप कांग्रेस के रहनुमा हैं, आप किस तरह से? हकीकत में तो आज़म की छवि है सांप्रदायिक होने की। समाजवादी का जो नेता है यहाँ आज़म, वो है हर तरीके से सांप्रदायिक। हिंदू मुस्लिम दंगे उसी की वजह से शुरू हुए हैं। मुजफ्फरनगर में किसने शुरू कराए? हिंदू मुसलमान दंगे जो हुए, किसने शुरू हुआ? आज़म की वजह से ही तो हुए। अभी जिस तरह से और मुल्क में माहौल है। रामपुर में जिस तरीके से जो माहौल पैदा किया, ये तो सौहार्द का माहौल होता था। रियासत के नवाबों ने
हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब रामपुर मिसाल रहा है नवाबों की वजह से, उसको ख़त्म करने वाला तो आज़म है। इससे बड़ा सांप्रदायिक आदमी कौन है? ठीक है, ये तो बात रामपुर की हो और गई। मैं आपको बताऊं, जिस मुसलमानों के ये नेता अपने आप को कहलाते हैं, हमदर्द कहलाते हैं, जो 2012 और 2017 के बीच की समाजवादी का दौर रहा, उन 5 सालों में सबसे ज़्यादा अत्याचार मुसलमानों के ऊपर हुआ। मस्जिदें शहीद हुए, मदरसे टूटे, मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया, उन पे फर्जी मुकदमे लगे। 750 से अधिक मुसलमानों पे एनडीपीएस लगा है, आजम ने लगवाई। ये सब जो जुल्म हुए वो आजम के हुकूमत में, उसके समाजवादी की सरकार में हुए। और 2017 से 2022 तक जो योगी जी का दौर रहा, पिछला वाला, एक भी मस्जिद नहीं टूटी, एक भी मदरसे को नहीं तोड़ा गया, एक भी मुसलमान का घर नहीं तोड़ा गया, ना उसकी ज़मीनें छीनी। किसी मुसलमान के ऊपर एनडीपीएस, चरस और इस तरीके के मुकदमे लगे, किसी मुसलमान के ठेले को, तांगे को, रिक्शा को तोड़ा नहीं गया, किसी के ऊपर नहीं हुआ। तो कौन है? जिस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं रामपुर में, एक एंटी मुस्लिम कौन है? आजम है। अभी जिस तरह से टांडा में जो एक बुलडोजर चलाया गया था एक मुलजिम के ऊपर, जो कत्ल का मुलजिम था, उसके घर को जो बुलडोजर के जरिए ख़त्म किया गया, ये बीजेपी की सरकार में। देखो, सबसे बड़ा कातिल तो आजम खुद है, सबसे बड़ा अपराधी तो आजम है, उसकी पत्नी है, उसका बेटा है। उनके घर को कोई तोड़ा? बताइए, क्या तोड़ा? सबसे बड़ा ये तो कानून की नज़र में अपराधी हैं, कानून की मुकदमे नज़र उन पर चल रहे हैं। मुकदमे तो कानून तो अपना, भाई कोई कत्ल करेगा, कोई जुर्म करेगा तो उस पर तो मुकदमा चलेगा। अच्छा, बड़े ये बड़े तो रह गई ये तो समाजवादी और आजम खान की बात हो गई। आप कांग्रेस के रहनुमा हैं, हम्म। तो कांग्रेस के रहनुमा क्या अब बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या कुछ? मैं समाजवादी का विरोध करूंगा। तो विरोध में तो सामने सिर्फ एक ही पार्टी है, बीजेपी। हाँ ठीक है, मैं तो विरोध करूंगा। नहीं, आप तो रहनुमा कांग्रेस के हैं, कांग्रेस से हैं। मगर कांग्रेस का तो कोई है नहीं प्रत्याशी। नहीं, प्रत्याशी नहीं, लेकिन हैं अभी रहनुमा तो आप हैं, कांग्रेस सापा, के हैं। हाँ मैं हूँ, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, ना मैं छोड़ूंगा, ना इरादा है छोड़ने का। लेकिन मैं और मेरे जितने समर्थक हैं, हम समाजवादी के प्रत्याशी और आजम के प्रत्याशी का विरोध करेंगे। अगर आला क़यादत, कांग्रेस की जो आला क़यादत है, वहाँ से अगर ये हुक्मनामा जारी होता है कि कांग्रेस को, रामपुर में कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, जो कांग्रेस के रहनुमा हैं, उनको बीजेपी को हराने के लिए वोटिंग करना है, क्या ये करेंगे? निर्देश तो तब आने चाहिए थे जब पार्टी ने फैसला किया कि वो प्रत्याशी नहीं लड़ाएगी। ये तो निर्देश तब देने चाहिए थे। नाउ इट्स टू लेट। अब जिस राह पे हम चल चुके हैं, हम चल चुके हैं, और ये पार्टी भी जानती है कि किसी भी हालत में हमारा परिवार आजम को का साथ कभी नहीं दे सकता। अच्छा, पार्टी का कहना ये है कांग्रेस का कि इस मरतबा, क्योंकि हमें 2024 की तैयारी करना है, इसलिए इस मरतबा, क्योंकि 2 साल के लिए जो है ये चुनाव हो रहा है, इसलिए हम अभी नहीं उतार रहे हैं। देखिए, अलायंसेस तो बनते ही हैं। सापा आरएलडी का हो गया, सापा का कांग्रेस के साथ भी तो अलायंस था, वो टूट गया। सापा का बसपा के साथ भी तो अलायंस था, वो भी टूट गया। सापा का आरएलडी के साथ भी अलायंस है, वो भी टूटेगा। उससे क्या होता है, 2 साल के बाद नए समीकरण होंगे, 2 साल के बाद नए अलायंसेस होंगे। तो 2 साल आगे की, हम तो अभी वर्तमान को देखें, पहले तो वर्तमान को देखना है। और मैं किसी भी हालत में आजम या उसके प्रत्याशी का साथ नहीं दे सकता। अच्छा, जिस तरह से आप एक ख़ास कम्युनिटी, जो आप आते हैं, अक़लियतों से आप भी आते हैं, तो अक़लियतों के इस मुल्क में बहुत से मसाइल हैं। एक मसला इस वक्त जिस पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चल रहा है, तो उनकी छवि को जिस तरह से पेश की जा रही है, मैं उसका विरोध करता हूँ। जो बयानबाजी हुई, मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ, उसका पूरा विरोध करता हूँ। तो विरोध करते हैं। इसके अलावा बीजेपी की जो जिसने ये बात बोली है वो तो प्रत्याशी है नहीं ना, क्या वो प्रत्याशी है? नहीं, वो प्रत्याशी नहीं, तो वो जिस तरह से बीजेपी की रहनुमा है, और अभी तक बीजेपी या सरकार की तरफ से कोई उनके लिए कोई जिस तरह से मुकदमे, उनको कोई सजा मस्जिद शहीद करी थी, जी बताओ। जी, आप बताएं क्या होना चाहिए। आजम ने जो मस्जिद शहीद करी थी यहाँ, या मदरसे जो तोड़ा गया था, वो भी तो इबादत गाह है ठीक है, या नहीं है? ठीक है।
तो कैसे समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी बनाएगा? उसने तो आज हाँ, तक माफ़ी नहीं मांगी। क्या उसने माफ़ी ये मांगी? आप समाजवादी से भी सवाल करेंगे? ये कहता, ये सवाल आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ठीक इंटरव्यू है। आप मेरा ले रहे हैं, जी, मैं जी, नहीं जी, ले रहा मैं हूँ जी, आपका बिल्कुल। इंटरव्यू। मैं उनसे भी समझ ये गए? सवाल करूँगा। और दूसरी हुँ, बात, हुँ, जो कहता है कि ऊपर के फैसले अल्लाह करता है, नीचे के हम करते हैं। इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा बुरी और मगरूरियत की बात कोई कह सकता है? नीचे के भी वो अल्लाह करता है, ऊपर के भी करता है और नीचे के भी करता है। तो वो अपने आप को अल्लाह का खिताब दे रहे हैं? बताओ, ये खुद अपने आप में शिर्क है। तो आपका जो आपका वो छोड़िए, इख्तिलाफ जो आप सिर्फ़ चुनाव आज़म से खान से रिलेटेड बातें आप वो हुँ, मुझसे पूछिए। नहीं, नहीं ये चुनाव से रिलेटेड है। फलाने ने क्या कहा, क्या हुआ, हुँ, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। बीजेपी की, जो मैं अखबार में पढ़ा मैंने, जो हुँ, खबर आई कि बीजेपी की विज्ञप्ति थी कि ये उनके अपने विचार थे, हमारे विचार नहीं है, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। तो ये सवाल तो आप उनसे पूछिए, भाजपा के प्रत्याशी से ठीक पूछिए है, ये ना। उनसे भी रहेगा सवाल। हाँ, तो तो मुझसे अब क्यों हाँ, पूछें? हाँ। आप मुझसे मेरी पार्टी से मुतालिक नहीं, पूछें। आप अभी बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं, करने जा रहे हैं। हुँ, मैं समाजवादी का विरोध कर रहा हूँ। उसके विरोध में जिसका सपोर्ट करना उचित है, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आगे 2024 में भी क्या आगे की बात नहीं है, ये इस चुनाव की हद तक है। चुनाव के तक? बिल्कुल। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ नवाब काज़िम अली ख़ान उर्फ़ नवेद मियाँ, जिस तरह से इन्होंने बताया कि इस मर्तबा वो यहाँ समाजवादी और बिलख़ुसूस आज़म ख़ान का सपोर्ट या आज़म ख़ान का जो विरोध करने के लिए है, ये चुनाव लड़ेंगे। जो चुनाव हो रहा है उसमें किसी ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो आज़म ख़ान का विरोधी हो। और ख़ास तौर से यहाँ इस वक्त रामपुर में जो इलेक्शन लड़ रही 2 ही पार्टियाँ हैं, एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो आज़म ख़ान के काफ़ी करीबी हैं। तो इन दो के बीच यहाँ मुकाबला है। बहरहाल अब देखना होगा कि यहाँ जो इन दो के बीच मुकाबला है, ये किस तरह का होता है और किस तरह जीतते हैं। और ये जो नवाब ख़ानदान से नवाब काज़िम अली ख़ान उर्फ़ नवेद मियाँ हैं, ये इनकी क्या आगे इसको लेकर क्या लाहेअमल रहता है। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन उस्मान अली के साथ रामपुर से अबुल कलाम।